ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 2 जनवरी 1980 के अव्यक्त मधुर महावाक्यों पर मनन चिंतन करेंगे। आज के मुरली का विषय है आने वाली दुनिया कैसी होगी। मैं ब्रह्मा कुमारी उषा बहन माउंट आबू से, और हमारे साथ आज स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी हैं। तो बाबा कहे, आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? यह है साहेबजादे और साहेबजादियों सो भविष्य में शहजादे शहजादियों की सभा। सच्चे साहब के बच्चे सब साहेबजादे और साहेबजादियां हैं। यह नशा सदैव रहता है। शहजादे व शहजादियों के जीवन से यह जीवन पदम गुना श्रेष्ठ है। ये जो कहा है ना बाबा ने, तो एक है दैवी संपदा जो सतयुग में भविष्य में विश्व महाराजन विश्व महारानी बनते, और उनके जो राजकुमार राजकुमारियां हैं उनको शहजादे शहजादियां कहेंगे। लेकिन उनको बनाने वाला कौन और वो कैसे बने, उससे पहले जो बात भगवत गीता में मिस है, ईश्वरी संपदा, यानी आसुरी संपदा से ईश्वरी संपदा जो बने, उनके ऊपर ये मुरली है। यानी सच्चा साहब परमात्मा को ही कहेंगे हाँ। उसके संतान तो बाबा कहते हैं साहेबजादे और साहेबजादियां। तो ये भविष्य के जो शहजादे शहजादी हैं, उन दोनों का डिफरेंस बता के बाबा ने बताया है कि उनसे भी श्रेष्ठ भाग्यशाली है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। आज वतन में बाप और दादा दोनों की रूह रूहान चल रही थी कि साहेबजादे और साहेबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं, क्योंकि संस्कार यहाँ बनाएंगे तभी तो वहाँ जाएंगे। भविष्य में राज्य वंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण, सदा सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु में मालामाल, सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। यहाँ तो दुनिया में लोग 1, 2, 4 प्राप्तियों के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियां आपकी सेवा के लिए वहाँ चक्कर लगाएंगी। या मेरे मालिक मेरे से काम लो। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। चारों ओर वैभव की खाने भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी रहेंगे। सदा खुशी की शहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेगी, बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वातावरण क्रिएट करते हैं ना, खुशी का वातावरण होगा तो शहनाइयां बजाएंगे। कहीं प्रोग्राम हो रहा होगा तो बहुत बड़ा गेट बना के उसके ऊपर शहनाई वादक बिठा देते हैं, तो शहनाइयां बजाते रहते हैं, तो लोग उसमें एंटर होते रहते हैं। खुशी के लिए होता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ बजानी नहीं पड़ेंगे कोई नकली इंस्ट्रूमेंट लेकर, ऑटोमेटिकली बजती रहेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएंगी। वृक्ष के पत्तों का झूलना हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। अब देखिए, क्योंकि प्रकृति दासी होगी, आपको कुछ नकली इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना पड़ेगा। आजकल आप देखते हैं बहुत सारे जो ऑर्केस्ट्रा होते हैं उसमें एक जल तरंग होता है, तो पानी भर के
कप रख देते हैं, उसके ऊपर वो लकड़ी से बजाते हैं, भिन्न भिन्न आवाज आता है। वहाँ पत्तों से ही पत्ते हिलेंगे और पेड़ झूलेंगे, उससे अलग अलग तरह के साज निकलेंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी। और पत्तों के अलावा पंछी जो होंगे ना, वो भिन्न भिन्न बोलियां बोलेंगे। चैतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। हाँ। जैसे मोर होते हैं यहाँ। आजकल होता है ना, बच्चों को खिलौने दे देते, उसमें चाबी भर देते हैं, तो खिलौना हिलता जुलता उल्टा सीधा होता है। या खिलौने को दबाओ तो वहाँ सीटी बजती है। तो ये नकली बनाया हुआ ना, वह नेचुरल होगा। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं। सीखते हैं ना, कई लोग अलग अलग बोली बोल के दिखाते हैं मनोरंजन के लिए। वैसे वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों से आपके इशारों पर मनोरंजन करेंगे। इसी प्रकार ये फल और फूल होंगे। फल ऐसे वैरायटी रसना वाले होंगे, जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रसना करते हैं। फलों में होगी। फल को निचोड़ा, जैसे नींबू निचोड़ते हैं, वो रसना उसमें आ जाएगी। वैसे यहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रसना के होंगे। यह शुगर मिल वगैरह नहीं होगी, लेकिन शुगर फल होगा। मीठा फल। जैसी टेस्ट चाहिए वैसे नेचुरल फल से बना सकते हो। ये पत्तों की सब्जियां नहीं होगी। ये बाबा नई बात बता रहे हैं। हाँ जी। ये सतयुग में पत्तों की सब्जियां होती ही नहीं जी, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध की तो नदियां होगी। अच्छा, अभी पिएंगे क्या? नेचुरल रस के फल अलग अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। जैसा यहाँ नारियल होता है ना, तो नारियल को पीते भी हैं, फिर उसमें कुछ होता है वाइट, उसको खाते भी हैं। जी, हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है। कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए पावन गाया जाता है। वैसे वहाँ पहाड़ों पर ऐसी खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बुटियां होगी, तो वहां से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बुटियां होगी, जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। उस असली को कॉपी करके देखो, भक्ति वालों ने भी गंगा जल ढूंढा है, जिसके अंदर वो बूटियों से आता है, तो गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। तो लोग शक्ति तो गिनते हैं ना कि इसमें देखो कितनी शक्ति है, लेकिन ये फिर भी यादगार है। वहाँ तो खुशबूदार पानी आएगा, यहाँ तो सेंट मिलाते हैं पानी के अंदर। अच्छा बाबा फिर आगे कहते हैं, वहाँ अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगे। नेचुरल पंछियों की आवाज ही साज होगी, जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहां थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चैतन देवताएं जागे, तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जगाते हैं। यानी बाबा ने बताया कि वहाँ अमृत वेले जागने की आवश्यकता भी क्यों है जी। यहाँ तो हम योग लगाते हैं और अलार्म लगा के, टेप लगा के, म्यूजिक लगा के उठते हैं। तो बाबा कहता है उठेंगे उसी वक्त, लेकिन आपको नकली ये नहीं लगाना पड़ेगा,
आवाज आएगी पंछियों की, उससे आप जग जाएंगे। फिर बाबा कहता है जगेंगे क्यों? पहली बात तो थकेंगे नहीं, क्योंकि देवता थकते ही नहीं है। फिर क्यों उठेंगे? क्योंकि अगर आप अमृत वेले उठने के आदी होंगे, नेचुरल भी उठने का समय प्रभात ही होता है, तो तभी तो भगत आपको अमृत वेले जगाएंगे। आपने देखा होगा कि भगत मंदिरों में देवताओं को घंटी बजा के जगाते हैं, शंख बजाते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योति है। कोई हार्ड वर्क है नहीं, न हार्ड वर्क है, न बुद्धि का वर्क है, न कोई बोझ है। इसलिए जागना और सोना समान है। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहां ये संकल्प ही नहीं। फिर आगे बाबा कहे अच्छा पढ़ेंगे क्या? अब देखिए एक एक चीज बाबा बता रहे हैं और कितना दिल खुश हो रहा है। ये देखो नेचुरल नेचुरल नेचुरल, और उसका महत्व भी बता रहा है। पढ़ेंगे क्या कि पढ़ने से छूटना चाहते हो? वहां की पढ़ाई भी एक खेल है। खेल खेल में पढ़ेंगे, अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना। तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहां की ड्राइंग है। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे, साज, चित्रकार और खेल, तीन होंगे। जैसे प्ले स्कूल होता ना आर्ट्स, यहाँ तो आर्ट्स सब्जेक्ट कहते हैं ना, कि साइंस नहीं है आर्ट्स है। हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि को आर्ट्स गिनते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि वहाँ बस होगा ही आर्ट्स, कोई चीज बतानी है तो उसका चित्र बना के रख देंगे सामने। आजकल भी कोई कोई ऐसा होता है, कोई भाषण करता है, साथ में एक होता है वो चित्र बना के वो रख देते हैं। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे। वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। ऐसी सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी। रास भी एक खेल है ना। नाटक भी करेंगे, बाकी सिनेमा नहीं होंगे। नाटक होगा, नाटक हंसी के मनोरंजन के होंगे। क्योंकि सिनेमा तो एक परछाई है ना, वो तो बहुत सारी, जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो कोई आर्टिस्ट होता भी है तो कहाँ कहाँ जाएगा। तो आर्टिस्ट लोग राजाओं के दरबार में चले जाते थे, किसी खास जगह चले जाते थे। तो उन्होंने फिर ये सिनेमा बना दिया कि परछाई की कॉपियां बना लो, जितनी मर्जी भेज दो, जहाँ मर्जी भेज दो। लेकिन वहाँ बाबा कहता है जो पर्सनल परफॉर्मेंस देख के किसी को मजा आता है, वो कोई परछाई देख के थोड़ी आता है। नहीं आता है। नाटकशालाएं काफी होगी। वहाँ के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी। देखते जाइए सीन और दिल कितना खुश हो रहा है। हाँ जी। और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। ऑटोमेटिक एनर्जी के आधार पर, एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। यह आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। यानी एंड में आकर, क्योंकि सतयुग में एटॉमिक एनर्जी ने चलना है तो यहाँ निकली है। करेंसी में अशर्फियां होगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं होगी। रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिजाइन और अच्छी अच्छी होगी। यानी डिजाइनदार अशरफियां होंगी। यानी बाबा कह रहे हैं होंगी सब चीजें यहाँ की। कोई समझे वहाँ, नहीं तो लोग पूछते हैं सतयुग में आखिर क्या करेंगे, क्या होगा, तो बाबा एक एक चीज बता रहा है। कितने ऑक्यूपाइड है। करेंसी में बड़े बड़े डिजाइन की करेंसी होगी और बहुत सुंदर होगी। निमित्त मात्र लेन देन होगी। जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं,
परिवार होते भी चार्ज वाले से लेते हो ना। हाँ, जैसे मान लो दूध है तो दूध का डिपार्टमेंट है, तो परिवार के तौर पे जाते हैं, दूध ले लेते हैं। जो भी चीज लेना होता है तो चार्ज तो होता है ना। लेकिन बाबा ड्यूटी और चार्ज में भी फर्क बताता है। दुनिया में ड्यूटी वाले होते हैं, ड्यूटी तो मजबूरी से की जाती है, चार्ज वाले को खुशी होती है, वो देते हुए भी खुश होता है, वो लेते हुए भी खुश होता है। ये जो अशरफी बाबा ने कहा, उस समय जो होती है कि बहुत डिजाइनदार सतयुग में बनाते हैं और मिडिल पीरियड में मोहरें कहते हैं। अब होगा ना, जैसे मुगल राजा वगैरह थे, तो मोहर का क्या मतलब होता है, उस वैल्यू के गोल्ड के ऊपर सरकारी मोहर लग जाती, ठप्पा लग जाता है, वो उसको मोहर कहते हैं कि ऑफिशियल करेंसी है। लेकिन सतयुग में तो अशरफियां होंगी डिजाइनदार। तो बाबा कहे एक देता है दूसरा लेता है, ऐसे वहां भी फैमिली सिस्टम होगा, दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। कमी तो किसी को भी नहीं होगी, प्रजा को भी कमी नहीं होगी, प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुना भरपूर होगी। आप बताइए, ये ऑर्डिनरी प्रजा सतयुग की यथा राजा तथा प्रजा, जितना उनको चाहिए जीवन जीने के लिए उससे पदम गुना होगी। हाँ जी। तो वो तो मालिक ही हो गई ना, मालिक ही हो गए हैं, तो मालिकपन से लेंगे चीज। इसलिए मैं ग्राहक हूँ, ये मालिक है, ये भाव नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचातान नहीं होगी, रजिस्टर नहीं होंगे। इतना विश्वास होगा, जो रजिस्टर रखने की आवश्यकता नहीं। और रजिस्टर के लिए तो उधार खाता होता है, किसी ने उधार पर लेता तो लिखता है इतना पैसा दिया, इतना लेना है। कैश ट्रांजैक्शन में भी रजिस्टर नहीं होता, अपने पैसा दिया, चीज ले ली, छुट्टी। तो बाबा कहते हैं वहाँ ये दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, रजिस्टर ही नहीं होंगे, अकाउंटेंट भी नहीं होंगे जी। रतन जड़ित के साज होंगे, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे। अंगुली रखी और बजा। पहले बाबा ने कहा ना म्यूजिक होगा, पहले तो बाबा ने नेचुरल म्यूजिक बताया, पेड़ पौधों का, पत्तों का। फिर कहा पढ़ेंगे म्यूजिक की कला होगी, तो म्यूजिक के जो साज होंगे उस पर रतन लगे हुए होंगे। आजकल भी कई जगह, पहले जितना जितना अब समय घटता जाता है, सितार वगैरह होता था, बांसुरी वगैरह, उसमें चमकते थे, कुछ नग लगाते थे वो। बाबा कहते वहाँ तो रतन जड़ित, हर चीज रतन जड़ित होगी। जब महल ही रतन जड़ित होंगे तो साज भी इसी तरह के होंगे। और इतने ऑटोमेटिक ऐसे छेड़ा आजकल भी होते हैं, बिजली से चलते हैं, ऐसे छेड़ दो तो पूरा का पूरा बजता रहता है। फिर बाबा आगे कहे ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे, जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी, जैसा स्थान होगा वैसी ड्रेस। भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे, श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे, रूई से भी हल्के होंगे। बताइए। कभी कभी जैसे पहले संकल्प आता था देवताओं के चित्र को देख करके ऊपर से नीचे तक लदे हुए, तो ताज पहना बंधन सा लगता था। नहीं, रियल गोल्ड होगा और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। आज भी ऐसा लोग कहते हैं कि रियल हीरा को परखना है तो उसमें से वो सातों रंग निकलते हैं तो समझते हैं ये ओरिजिनल हीरा है। वो कहते हैं जो व्हाइट है इसके अंदर 7 रंग होते हैं, तब वो व्हाइट बनता है। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हो ना, वहाँ हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स मुआफिक चमकेंगे। हर एक का महल रंग बेरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज अनेक रूप में दिखाते हो, ऐसे वहाँ की जवाहरात ऐसी होगी जो ऊपर की सीन
एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। सोने की लाइट और हीरो की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। सूर्य की किरणों से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट्स जल रही है। इतनी तारों आदि की, इतनी वायर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर प्रकार के आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हो, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंप्स की डिजाइन देखते हो। आजकल की राजाई तो खत्म होती जा रही है। कोई खास दिन होता है तो राष्ट्रपति भवन को सजाते हैं ना, तो उस प्रकार की लाइट्स बाबा कहता आज उसका सैंपल दिखता है, ओरिजिनल कितने शानदार हो। तो बाबा ने, क्रिएटर ने सारे सतयुग की हर चीज का वर्णन कर दिया जी। वहाँ रियल हीरो के होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब नेचुरल होगा। भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी। हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा। ऐसे नहीं होगा कि नाम रख दिया, शब्द ऐसा होगा जो वस्तु को मीनिंगफुल होगा, उसको सिद्ध करेगा। विदेशियों को देखते हुए बाबा कहते आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएगी? वहाँ महल नहीं बनाना, महल तो भारत में बनाना। वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जाना। वह पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान होंगे। वह भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं। क्योंकि विदेश में मान लीजिए अब तो इतने सारे देश हैं, आइलैंड में भी देश हैं, तो बाबा ने कहा जब सतयुग होगा तो बहुत सारा तो जलमय हो जाएगा, लेकिन कोई कोई मेन स्थान, मान लो बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया है तो उसकी जगह एक छोटा सा टापू होगा। ऐसे ही बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट एक आइलैंड में बदल जाए, वो पिकनिक स्पॉट बन जाए। विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे। इतनी तेज स्पीड विमान की होगी। आजकल भी सुपरसोनिक होते हैं ना, अब आवाज से तेज चलने वाले होते हैं, अब बनाए हैं इन्होंने। हाँ जी। जैसे फोन में बात करते हो ना, इतना जल्दी विमान से पहुंच जाएंगे, इसलिए फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के भी होंगे और एक एक के भी होंगे। जिस समय जो चाहिए वो यूज करो। अब बैठ गए विमान में, बाबा पूछते हैं बैठ गए विमान में, अभी सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाएंगे। आ जाओ, बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है। बाबा ने मतलब सारा दिखा करके सचमुच सभी तो स्वर्ग में पहुंच गए हैं, और जैसे वहाँ डीलिंग होती है हर चीज को देख के अनुभव तो कर रहे हैं ना। अब बाबा ने कहा कि वापस आकर के इसको सारे चीज की धारण करने के लिए इस वक्त कौन सी जरूरत है, वो विमान तब मिलेगा। अब इस यहाँ ये विमान ठीक चाहिए। संकल्प की स्पीड का है। संकल्प किया और चांद और सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। हमारा विमान साउंड की स्पीड से तेज नहीं है, बल्कि संकल्प की स्पीड पे चलता जी। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है, सदा विघ्नों से परे है, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट न हो। नॉर्मली भी जब मौसम खराब होता है तो विमान नहीं चलाते। पहले तो बिल्कुल नहीं चलाते थे, अब हर प्रकार के विघ्न को कवर करके चलाने लग गए हैं। अब ऐसे विमान भी हैं जिनके ऊपर बारिश का ओले वगैरह पड़ने का असर नहीं होता, लेकिन फिर भी कई ऐसी चीज़ों का असर होता है, जैसे लाइटनिंग है, बिजली गिर जाए। तो बाबा कहता है वहाँ तो ऐसा होना चाहिए बुद्धि का विमान, कोई भी विघ्न ना आए, नहीं तो चला ही नहीं सकेंगे, रुक जाएगा कि मौसम खराब है, अब का विमान उड़ नहीं सकता। बिल्कुल। सदा विघ्नों से परे हैं, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट न हो, जाना चाहे परम धाम में
और धरती को ही छोड़ न सके, या और कोई पहाड़ी से टकराकर गिर गए। व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी से टकराना है। तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे तब वह विमान मिलेगा। ऐसे एवर रेडी हो। जैसे स्वर्ग की बातों में हाँ हाँ करते रहे, वैसे इन बातों में हाँ हाँ नहीं करते हो। बाबा पूछ रहा है, उसमें तो खुश होते रहे। अब बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि का विमान इतना क्लियर और एवर रेडी है कि कोई व्यर्थ संकल्प की पहाड़ी ना है तो चुप है। आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसलिए आप लोगों को भी सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं ना स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। आप सब तैयार हो ना? तैयारी कौन सी है वह तो मालूम है ना। पहले ब्रह्मा बाबा जब ज्ञान शुरू हुआ था तो ज्ञान के नक्शे निकालते थे, सृष्टि चक्कर बनाते थे। हाँ जी, हाँ 4 युग बनाते थे, दीवारों पर बनारस में बनाते थे। अब संपन्न हो गए हैं तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं कि वहाँ कैसे महल बनेगा, क्या क्या होगा। हाँ। कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे, उसकी पास ले ली है। गेट पास तो ले ली है, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने की पास हो। गेट पास करने की पास गेट पास तो ले ली, लेकिन गेट पास भी होता है किसके, कौन पहले गेट से पास करेगा, और उसके साथ गेट पास करने की अलग पास होती है। आगे बाबा ने बताया है, ये भी एक नई गुही बात बताई है कि हमने चलो बाप के साथ स्वर्ग का गेट पास करने की गेट पास ले ली, लेकिन उसमें भी मान लो किसी चीज का इनॉग्रेशन करते हैं तो शुरू में कौन अंदर जाते हैं, कौन अंदर में जाएंगे? तो जो वहाँ साथ में इनॉग्रेट करते हैं वो बाबा ने बहुत अच्छा बताया। ये भी बुद्धि में रखने का। एक वीआईपी गेट पास होती है और एक राष्ट्रपति की भी पास होती है। यह विश्वपति का गेट पास है। कौन सी गेट पास ली है, अपने पास को चेक करना। यानी अष्टरत्न है जैसे, तो इकट्ठे जाएंगे ना जी। उनकी तो राष्ट्रपति वाली गेट पास होगी ना। ब्रह्मा बाबा होगा, मतेश्वरी होगा, वो साथ जाएंगे। तो वो गेट पास अलग है। उसके बाद दूसरा नंबर के 108 निकलेंगे। ये है, तो सीन देखिए कितना अच्छा। ऐसे वर्तमान साहेबजादे सो शहजादे, प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक, माया जीत सो जगत जीत, एक संकल्प की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले। एक संकल्प है, जो रचोगे वो सिद्ध होगा। ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप सदा पास रहने वाले और पास हो साथ में पास करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, तो आज हम सभी ने बहुत सुंदर स्वर्ग के पूरे नक्शे जो ब्रह्मा बाबा ने वतन में निकाले, वो हम सभी ने प्रैक्टिकल अपने बुद्धि के दिव्य चक्षु से अवश्य देखे भी और अनुभव भी किया होगा, और अवश्य मन में आया होगा कि हम भी ऐसी दुनिया में जरूर चलने के लिए पुरुषार्थ करें। ओम शांति।